दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। आज इस YouTube वीडियो के माध्यम से निफ्टी की एनालिसिस करेंगे। निफ्टी की एनालिसिस स्क्रीन पे आपको ये दिख रहा होगा निफ्टी, और इस निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई है 9972 और प्लस 70 पॉइंट प्लस में बंद हुआ है। वॉल्यूम में भी अच्छा खासा ग्रोथ देखा गया, 11.5% अपसाइड में वॉल्यूम है। आज हम चार्ट के बेसिस पे जानेंगे कि कहाँ पे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा इस हफ्ते में और किस तरीके का मूवमेंट होगा। उससे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर है कि जो भी मेरा व्यू है ओनली फॉर एजुकेशनल लर्निंग पर्पस से, ना कि ट्रेडिंग पर्पस से। ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट डिसीजन अगर आप लेते हैं हमारे इस व्यू पे और उसमें कोई प्रॉफिट या लॉस होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नहीं है। तो सबसे पहले आपको ये चार्ट दिख रहा है, 29 अप्रैल से ये चार्ट हमने ओपन किया हुआ है। अब तक का एक एनालिस्टिक चार्ट पैटर्न है और ये जो लाइन दिख रहा है ये 20 डीमा है। इसका कोई इम्पोर्टेंट हमने लाइन ड्रॉ करने का टेक्निकली स्टडी करने के पीछे कोई रीज़न नहीं है, लेकिन 20 डीमा पे ये कल के इंट्राडे में फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में अच्छा खासा सपोर्ट से बाउंस भी किया है। तो 20 डीमा एक इम्पोर्टेंट मूविंग एवरेज भी होता है, तो ये एक तरीके से अच्छा खासा काम किया है। इस चार्ट के सामने ये आपको, जैसे मैंने अभी इससे पहले वाले वीडियो में एनालिसिस किया था, ये चार्ट का ये जो लेवल हैं, ये सारे लेवल जो हैं ये अपसाइड के रेजिस्टेंस है और डाउनसाइड का ब्रेकडाउन है। और ये हमने मई मंथ का अपसाइड और डाउनसाइड के लेवल का चार्ट ओपन किए हुए हैं। ये मैंने इसलिए ओपन किया है कि मई में हुआ क्या था। मई में यूं हुआ था कि फर्स्ट टारगेट जो था ब्रेकआउट का 9716 के ऊपर ब्रेकआउट किया और सेकंड रेजिस्टेंस जो था 9992, ये एक मेजर रेजिस्टेंस प्ले किया था, जिसके 100 पॉइंट ऊपर से ही नीचे से ही टॉप बना करके ये गिरते गिरते नीचे आया और लगभग नीचे जो सपोर्ट लेना था इसको 8600 सेकेंड सपोर्ट था। फर्स्ट ब्रेकडाउन लेवल जो था लगभग 8800 के आसपास, 8870, वहाँ पे ये 2 दिन ट्रेड किया ऑलमोस्ट। उसके बाद एक दिन 8805 के आसपास का लो लगाया, उसके बाद दूसरा 8900 के आसपास का, 8880, 8860 के आसपास का लो लगा करके ये 2 दिन क्लोजिंग दिया और उसके बाद ये जोर से ऊपर की तरफ गया। मीन्स कि लोअर लेवल, मंथली लोअर लेवल को बहुत ही रिस्पेक्ट किया, वीकली क्लोजिंग नहीं होने दिया इसके नीचे, और अपसाइड में भी सेकेंड और फर्स्ट टारगेट के ऊपर एक दिन क्लोजिंग दे करके उसके बाद हम मई जो ऊपर की तरफ चले हैं। मई का ब्रेकआउट लेवल 9760 जो था, ये 9760 जो है ये ऑलमोस्ट टूटता है कब, 1 जून को। मीन्स कि मई का ब्रेकआउट लेवल से नीचे हम आ गए और ऑलमोस्ट पूरे मंथ एंड तक 21-22 तारीख तक 18 तारीख को हम लोअर लेवल के आसपास सपोर्ट लेकर के, मीन्स के टारगेट फर्स्ट के आसपास से टारगेट फर्स्ट नीचे की तरफ अचीव करके विद इन 18 डेज में फिर से धीरे धीरे कंसोलिडेट होकर के जब ब्रेकआउट दिए तो जून में ऊपर गए, मई के ब्रेकआउट लेवल के ऊपर सस्टेन किए। लेकिन अब जून का जो ब्रेकआउट लेवल है, मीन्स ये लेवल दिखाने के पीछे रीजन है कि जून का कहीं ना कहीं फर्स्ट और सेकेंड ये मेजर रेजिस्टेंस प्ले करेगा। मंथली ब्रेकआउट होना, मंथली ब्रेकडाउन होना, एक कंसोलिडेट मार्केट में चांसेस कम होता है। मंथली ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन कहीं ना कहीं फर्स्ट लेवल के आसपास नीचे और फर्स्ट लेवल अपसाइड पे रेजिस्टेंस फेस करता है। उसी तरीके से ये लेवल दिखाने का इम्पोर्टेंट ये था कि मई में जिस तरीके से हुआ उसी तरीके से जून का भी मंथली लेवल को बिल्कुल ध्यान लगा के देखना चाहिए। इसको हम कर देते हैं 15 डेज, काफ़ी है। और आप देख रहे हैं ये जून का जो ब्रेकडाउन लेवल के नीचे ही था, वो भी 29 को, लेकिन ब्रेकआउट आता है। कौन सा लेवल था जून का? 10,067, इसके ऊपर चला और ये लगभग 1 2 दूसरा, ये फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल के आसपास की क्लोजिंग तो हुई नहीं। सेकेंड लेवल के आसपास अटेम्प्ट करना था
उसके ऊपर भी क्लोजिंग इसने नहीं लिया, मीन्स कि 10,224 10,000 लाइक मई के महीने में सेकेंड रेजिस्टेंस जो था उसके ऊपर तो गया ही नहीं था, लेकिन इस बार जाने के बाद यहाँ क्लोजिंग नहीं किया है और 10,225 ये एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर लाइक अभी जैसे लेवल है नीचे की तरफ मार्केट ट्रेड कर रहा है तो 10,067 ही एक मेजर रेजिस्टेंस प्ले होगा। अगर उसके ऊपर चला भी जाता है तो सेकेंड रेजिस्टेंस के आसपास की क्लोजिंग हो जाती है तब अटेम्प्ट कर सकता है 10,470 के आसपास, जिसके चांसेस फिलहाल अभी दिख नहीं रहा है जब तक ब्रेकआउट ना हो। टेक्निकली एनालिसिस मैं कर रहा हूँ, कोई भी एस्ट्रोलॉजिकल व्यू से कंपेयर नहीं करना है। तो मेजर वॉच करना है कि 10,070 के आसपास और सेकेंड 10,225 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस करेगा। और जिस तरीके से निचले लेवल से बाउंस किया है और निचला लेवल जो सपोर्ट किया था 95.85 वहीं पे जाकर के मंडे के ट्रेडिंग सेशन फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में सपोर्ट लेकर के बाउंस किया है। अगर गलती से दोबारा नीचे आता है, जिसके चांसेस मुझे लग रहा है कि आएगा, तो 95.85 के नीचे लाइक जिस तरीके से हम सेकेंड टारगेट के आसपास रेजिस्टेंस फेस कर रहे थे उसी तरीके से नीचे 94.20 और मेजर इंट्राडे जो कि इस लेवल को टच किया था उसी तरीके से इंट्राडे 9300 के आसपास आ करके वापस से इसी रेंज में रह जाएगा। मींस कि ओवरऑल कहने का मतलब यह है कि जैसे अपसाइड में रेजिस्टेंस लिया वैसे ही गिरावट होने पे 9300 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट होगा, जो कि मैंने प्रीवियस निफ्टी के एनालिसिस वीडियो में भी एनालिसिस किया था। कल के लाइव मार्केट में मार्केट ओपन होने से पहले हमने बोल दिया था कि 95-85 के आसपास सपोर्ट लेगा, बाउंस करेगा, दोबारा ऊपर जाएगा, फिर ऊपर से हम फिर 9300 के आसपास आ सकते हैं। ये सारी चीज़ें इस लेवल के बेसिस पे क्लियर कट दिख रहा है। तो ये रही बात मंथली लेवल के बेसिस पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालना, जिसका हमने पिछले महीने से भी कंपेयर किया, क्योंकि ये चार्ट आपको हमारे इस चैनल पे पहली बार दिख रहा है, इसलिए मैंने पिछले कितना इस लेवल का कितना इम्पोर्टेंस है ये मैंने प्रीवियस मई के चार्ट को इसलिए ओपन किया। ये बार बार कंटिन्यू मैं नहीं करूँगा, इसलिए मैंने थोड़ा सा लंबा वीडियो जाएगा। अब हम वीकली एनालिसिस करेंगे कि वीकली कैसा है, और वीकली एनालिसिस अगर लास्ट वीक का एनालिसिस किया जाए, लास्ट वीक का जैसे लेवल था उसको किस तरीके से रिस्पेक्ट किया है, तो वीकली लेवल जो था लास्ट वीक का, ये लास्ट वीक का लेवल है जो 8th के बाद वैलिड करता है, 8th के बाद वैलिड होता है। तो 8 तारीख के बाद ये ब्रेकआउट लेवल जो था 10,260 जो 8 तारीख के उसके ऊपर जाना था, क्लोजिंग नहीं दिया। फिर नीचे जो ब्रेकडाउन लेवल था 10,022 के नीचे क्लोजिंग जैसे दिया, थर्सडे के ट्रेडिंग सेशन में आपने देखा 10,022 के नीचे थर्सडे के ट्रेडिंग सेशन में जैसे ही क्लोजिंग दिया, हमने वीकली टारगेट जो था पिछले हफ्ते का 9500 और वर्स्ट केस से 9500 के टारगेट को अचीव किया। और उसके बाद अब नेक्स्ट वीक का क्या लेवल एनालिसिस होगा अपसाइड और डाउन साइड, उसका हम बात कर लेते हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो में आपको अब इस वीक का ब्रेकआउट लेवल है 10,090 के ऊपर और सेकेंड रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस है जबकि टारगेट नहीं है, रेजिस्टेंस है। और नीचे अगर हम 9930 और 9780 के नीचे ट्रेड करने लगे, क्लोजिंग दे दे 9930 के नीचे क्लोजिंग दे दे अगर हम, तो 9856 के नीचे अगर हम क्लोजिंग दे देते हैं तो अच्छा खासा ब्रेकडाउन हो जाएगा, जिसका इस हफ्ते का टारगेट नीचे की तरफ जो दिख रहा है 9465 और इम्पोर्टेंट टारगेट 9578। और अगर ऊपर हम ट्रेड करने लगते हैं
ब्रेकआउट दे देते हैं तो 10,165 एक मेजर रेजिस्टेंस होगा और नीचे जो सपोर्ट है 9780। तो 9780 नीचे की तरफ ध्यान लगा के रखना है, टूटेगा तो हम 9500 की तरफ जाएंगे और ऊपर 10,165 टूटेगा तो हम 10,340 की तरफ जाएंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट ब्रेकआउट ब्रेकडाउन निकल गया है। अगर बिल्कुल पास वाला जो स्टॉप लॉस है अपसाइड का 10,080 का और ब्रेकडाउन जो है 9,840 का, ये इस लेवल को ध्यान रखें, जिधर भी जाएगा बाजार उस दिशा में चल पड़ेगा। ये रही एनालिसिस निफ्टी के चार्ट के बेसिस पे एज पर इस पार्टिकुलर लेवल के बेसिस पे। अब हम देखेंगे आने वाला, अगर आपको ऑप्शन से रिलेटेड एनालिसिस चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं क्या ऑप्शन से भी मैं अप साइड डाउन साइड का एनालिसिस करूं। तो मैं, अगर कमेंट होगा, लाइक ज़्यादा होगा तो मैं कोशिश करूंगा ऑप्शन से भी इस निफ्टी को एनालिसिस करने के लिए। ये थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया। आने वाले टाइम में मैं निफ्टी का कंप्लीट एनालिसिस विथ चार्ट एंड गैन एंड ऑप्शन के बेसिस पे पूरी एनालिसिस करने की कोशिश करूंगा, बहुत ही कम टाइम में। उसी की पूरी मैं तैयारी कर रहा हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।